पत्राचार से आप क्या समझते हैं? अच्छे पत्र की विशेषताएं लिखिए। इसी तरह का अथवा में दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि पत्राचार की परिभाषा देते हुए पत्राचार के प्रकार लिखिए। तो पत्र दैनिक जीवन का अंग होते हैं। पत्र से सभी परिचित हैं। पत्र का संबंध समाज के प्रत्येक वर्ग से रहता है। ये सामान्य बात है, आप लोग समझ सकते हो। जब पत्राचार की बात हो या पत्राचार से संबंधित कुछ भी आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यही आता है कि पत्र दैनिक जीवन का अंग होते ही हैं। वर्तमान में पत्रों की जगह अवश्य जो है सूचना प्रौद्योगिकी के कारण मैसेज ने ले लिया है। मोबाइल में हम लोग मैसेज के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर लेते, लेकिन फिर भी आज भी पत्र एक लिखित माध्यम है और वो ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं, इसलिए पत्र आज भी चलते हैं। तो पत्र दैनिक जीवन का अंग होते हैं। सभी पत्र से परिचित हैं। पत्र का संबंध समाज के प्रत्येक वर्ग से रहता है। सामाजिक जीवन में पत्रों का अत्यधिक महत्व है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति दूर बैठे अपने परिजन, मित्र अथवा नाते रिश्तेदार आदि से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। पत्र संपर्क का एक सुंदर माध्यम है। फ़ोन भी संपर्क का सुंदर माध्यम है, पर यह सभी के पास उपलब्ध कई बार नहीं होता है। जैसे किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो उसको आप नहीं भेज सकते हो पूरी जानकारी। तो कहीं ना कहीं लेकिन आज वर्तमान में काफ़ी स्थिति बदल चुकी है। अब तो फ़ोन का ही ज़्यादा प्रयोग होने लगा है और सभी के पास फ़ोन हो चुके हैं। लेकिन ये उस समय की ये लिखी हुई बात होगी जब थोड़ा सा पूर्व में उस समय फ़ोनों की उपलब्धता कम हुई होगी। तो यहाँ यह है कि पत्र निश्चित रूप से लेकिन प्रासंगिक आज भी बने हुए हैं। पत्र जो है संपर्क का प्रामाणिक सुलभ साधन है। मतलब पत्र में जो चीज़ है वो मिटाई नहीं जा सकती। मोबाइल में तो एक बार मैसेज डिलीट भी हो जाता है, लेकिन पत्र जो है वो कहीं ना कहीं लिखित साधन है। पत्राचार की अगर परिभाषा देना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि समाज में रहकर व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का सहारा लेता है, इसे पत्राचार कहते हैं। अगर प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि पत्राचार की परिभाषा दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि समाज में रहकर व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है। उस आदान प्रदान की प्रक्रिया के लिए पत्रों का सहारा लेता है और ये जो पत्रों का सहारा लेता है और इसे ही हम पत्राचार कहते हैं। पत्राचार एक कला है। मतलब पत्राचार कोई सामान्यतः उस तरह की चीज़ नहीं है। पत्राचार भी एक कलात्मक प्रक्रिया है। पत्रों को कलात्मक रूप प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पत्राचार से व्यक्ति की भावनाएं ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व भी प्रकट होता है। उसकी भाषा, उसके शब्द विन्यास, उसके वाक्य विन्यास से उसके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का प्रकटीकरण भी होता है। किसके व्यक्तित्व का? जो पत्र लिख रहा है। पत्राचार की अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या है? तो ये लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाता है कि पत्राचार की परिभाषा देते हुए अच्छे पत्र की विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको एक एक करके यहाँ बताई जा रही हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। जैसे कि यहाँ पर है कि अच्छे पत्र की विशेषताएं, पत्राचार एवं अच्छे पत्र किस तरह के होते हैं, ये 4 पॉइंट हैं। इसको पत्र में विचार पूर्णता स्पष्ट होने चाहिए। ये जो पहली बात है कि पत्र में जो विचार हैं वो पूर्णता स्पष्ट होने चाहिए। पत्र उनमें शब्दों की दुर्बोधता अथवा रहस्यमयता है वो नहीं होनी चाहिए। तो पत्र की सबसे पहली विशेषता है कि वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। शब्द जो है वो ऐसे होना चाहिए कि समझने लायक हों, समझने में आते हों। इसी के साथ पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र में सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो कि संप्रेषणीय हो सकें, दूसरे को समझ में आ जाए जिसको हम पत्र प्रेषित कर रहे हैं। पत्र की भाषा सहज, समझ में आने वाली होना चाहिए, जैसा कि इसमें उल्लेखित किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पत्र में कम से कम शब्दों में अधिक बात कहनी चाहिए, क्योंकि पत्र में उतना स्पेस नहीं होता है। तो पत्र में कम शब्दों में अधिक बात कहने की
जो है शैली में पत्र लेखन होना चाहिए। और दूसरा ये कि क्रमबद्धता भी बहुत ज़रूरी है। पत्र में विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमशः विचारों को लिखना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पत्र में विनम्रता, सहजता, शिष्टता एवं सरलता हो, तो इससे पत्र में प्रभाव उत्पन्न होता है। पत्र में एक शिष्टता होनी चाहिए, पत्र की एक आचार, एक गरिमा है, तो उस गरिमा का निर्वाह करते हुए हमें उसमें विनम्रता का, सहजता का, शिष्टता का और सरलता का जो है प्रकटीकरण करना चाहिए, शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। नेक्स्ट है पत्र की विशेषता कि पत्र में कोई भी बात बार बार नहीं लिखनी चाहिए, पुनरावृत्ति दोष पत्र में नहीं होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि पत्र के पत्राचार के प्रकार क्या हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पत्र की परिभाषा दीजिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है जानना। पत्राचार के प्रकार, तो सबसे पहले पत्राचार के प्रकारों की बात अगर करी जाए तो पत्र जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है सरकारी पत्र, दूसरा है निजी या पारिवारिक पत्र, और तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक पत्र, चौथा है आवेदन पत्र, और पांचवा है संपादक के नाम पत्र। ये 5 तरह के पत्रों के प्रकार हैं। अब अगर हम देखें इनको क्रमशः कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं या सरकारी पत्र क्या होते हैं, सरकारी पत्र की बात अगर की जाए तो यहाँ शॉर्ट में कुछ बताया, थोड़ा सरकारी पत्रों के बारे में बताया जा रहा है, वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि ये है कि इन्हें सरकारी पत्र मतलब इन्हें शासकीय पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्र शासकीय कार्यालयों द्वारा एक विभाग से दूसरे विभागों या कार्यालयों को लिखे जाते हैं। मतलब सरकारी विभाग ही आपस में पत्राचार जो करते हैं वो सरकारी पत्र कहे जाते हैं। सरकारी एक विभाग से दूसरे विभागों या कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं सरकारी पत्र कहे जाते हैं। इन्हीं पत्रों का एक प्रकार अर्धशासकीय पत्र भी होता है, जो एक शासकीय अधिकारी द्वारा दूसरे शासकीय अधिकारी को लिखे अवश्य जाते हैं, पर ये व्यक्तिगत ही होते हैं। व्यक्तिगत मतलब वो सरकारी पत्र जो है वो सरकारी पत्र होते हैं, वो उसका फॉर्मेट होता है, वो पूरी तरह औपचारिक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं। शासकीय पत्रों में जहाँ लिखने और पढ़ने वाले अधिकारी के पद का उल्लेख होता है, शासकीय पद में जो लिखता है उसका पद लिखा रहता है, जैसे जिला कलेक्टर नवीन कुमार जिला कलेक्टर। लेकिन शासकीय जो पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, उनमें व्यक्तिगत नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रिय शर्मा जी, प्रिय उपाध्याय जी, या जो भी प्रिय रमेश जी। इन पत्रों की विषय वस्तु शासन के से संबंधित रहती है, लेकिन दोनों ही पत्रों की जो विषय वस्तु होती है वो शासन से संबंधित होती है, शासकीय कार्यों से संबंधित होती है। तो ये हो गए सरकारी पत्र। सरकारी पत्र की बात आता है निजी या पारिवारिक पत्र। ये पत्र घरेलू या व्यक्तिगत भी कहे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र जो है निजी संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे पहले बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे, अब थोड़ा इनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि अब मोबाइल के द्वारा ही एक दूसरे को फ़ोन से बात ही सीधी हो जाती है। लेकिन फिर भी यदा कदा लिखने का ये रहता ही है, जैसे शादी वगैरह के कार्ड तो जाते ही हैं। तो इसी तरह से पत्राचार आज भी कहीं ना किसी रूप में होता है। तो इस प्रकार के पत्र निजी संबंधों के आधार पर लिखे जाते, परिवार वालों, संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों, समाज के अन्य लोगों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब दूसरी श्रेणी में आते हैं, निजी या पारिवारिक पत्र। तीसरी तरह के जो पत्र होते हैं वो होते हैं व्यावसायिक पत्र। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को व्यावसायिक पत्र एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को व्यावसायिक पत्र लिखता है। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को एवं ग्राहक द्वारा व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु व्यवसाय से संबंधित होती है। चौथी कोटि के पत्र होते हैं आवेदन पत्र, ये प्रार्थना पत्र भी कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों ही अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनमें कुछ प्राप्त करने या योग्यता से संबंधित प्रार्थना रहती है। तो कई जगह जैसे हमें छुट्टी प्राप्त करना है या कोई और कई तरह के जो प्रार्थना या आवेदन हुआ करते हैं, तो वो सारे
आवेदन पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं और ये शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों तरह के लिखे जाते हैं। तो ये चौथा प्रकार है आवेदन पत्र। पांचवा अंतिम प्रकार है संपादक के नाम पत्र। नगर के समाचार पत्रों के संपादकों को जनसाधारण द्वारा लिखने वाले जो पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। समाचार पत्र जन जन की आवाज़ होते हैं, जनमत के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संपादक के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें जनसाधारण के विचार होते हैं। ये पत्र सुझाव, शिकायत, समस्याएं, राजनीति, समाज, खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति आदि कई विषयों से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से पत्राचार हमने समझ लिया, पत्राचार के प्रकार हमने समझ लिए। पत्राचार के 5 प्रकार होते हैं: सरकारी पत्र, निजी या पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र और संपादक के नाम पत्र। हमने संक्षिप्त में इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लिया। आगे हम विस्तार से सरकारी पत्रों की चर्चा करेंगे और सरकारी पत्र की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।